जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवाद चरम पर है। उनकी जम करके आलोचना की जा रही है। कोई उन्हें शंकराचार्य बता रहा है तो कोई कांग्रेसाचार्य की उपाधि दे रहा है, क्योंकि उनकी ओर से दिए गए बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने प्रयागराज के माघ मेले में चल रहे शंकराचार्य विवाद के बीच एक ऐसा बयान दिया है जो सीधे सीधे सनातन धर्म के दुश्मनों पर चोट करता है। उन्होंने हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट संकेतों के साथ में सीएम योगी ने उन तत्वों को कालनेमी करार दिया है जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय आया है जब ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवाद चरम पर है। अविमुक्तेश्वरानंद, जो खुद को शंकराचार्य बताते हैं, हाल ही में अपने अनुयायियों के साथ में रथ से मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोके जाने के बाद में वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने अविमुक्तेश्वरानंद की पूरी तरह से हेकड़ी निकाल करके रख दिया। अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से लगातार इस विवाद को लेकर के बार बार उनकी तरफ से एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे जो कहीं ना कहीं योगी बाबा को टारगेट कर रहे थे। उनके आचरण और उनके बयानों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या, और देखते हैं कि कैसे सीएम योगी ने सनातन धर्म की रक्षा का मजबूत संदेश दिया है। दोस्तों, शंकराचार्य विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन हालिया घटना प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी है। माघ मेला जो संगम तट पर आयोजित किया जाता है, सनातन धर्म की महत्वपूर्ण परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। यहां पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के दावेदार हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में रथ से स्नान स्थल जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद में विवाद भड़क उठा। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताते हुए तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनसे पूछें वो योगी हैं या फिर नहीं। यह विवाद दोस्तों केवल एक घटना नहीं, बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कई संत और धार्मिक संगठन उन्हें असली शंकराचार्य ही नहीं मानते, यानी कि उनके शंकराचार्य होने को लेकर भी पहले से ही तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, और कई बार तो जैसे वो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं तो उन्हें लोग कांग्रेसाचार्य भी कहने लगते हैं। वेब के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने इस विवाद में अपील की है कि सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद दोनों शांत रहें। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो राजनीतिक रंग देते हुए योगी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में सीएम योगी का एक बयान आया जो तीर की तरह निकला और सीधे उन लोगों पर जाकर के लगा जो सनातन की आड़ में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि कालनेमी किसे कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर के सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने इन तत्वों को कालनेमी करार दिया जो रामायण के उस असुर का संदर्भ है जिसने साधु का वेश धारण करके भगवान हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी। कालनेमी बाहर से धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली मकसद भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। तो योगी बाबा ने कालनेमी की उपाधि देकर के अब इस विवाद में कहीं ना कहीं शंकराचार्य या फिर अविमुक्तेश्वरानंद कह लीजिए, उनकी पूरी हेकड़ी योगी बाबा ने निकाल कर रख दी है। अंत में हनुमान ने उनके जो है छल को पहचान लिया था रामायण में, और उसका वध भी कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ऐसे लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि एक योगी संत या फिर सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सन्यासी की कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, उसकी असली संपत्ति धर्म होता है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ में आचरण करता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। उन्होंने धर्म को केवल वेश या फिर शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देने पर जोर दिया है।
धर्म केवल वेश या फिर शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा का ये स्टेटमेंट सीधे तौर पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की हेकड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि वो जितना उछल रहे थे, योगी बाबा ने अब उन्हें चुप करा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने समाज से अपील किया कि धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम और दिखावे से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने हमेशा सत्य, संयम और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और इसी मार्ग पर चलना ही उसकी सच्ची सेवा है। सनातन धर्म की रक्षा केवल परंपराओं से नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता से होती है। ये बयान बिना नाम लिए अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों पर सीधे तौर पर प्रहार करता है, जिनके आचरण पर योगी बाबा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अवमुक्तेश्वरानंद के बयान और कार्यशैली को कई लोग दिखावा मानते हैं और योगी के इस संदेश ने उनकी हेकड़ी को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। उनके कई बार स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो लगता है कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस के समर्थन में दिए जा रहे हैं। सीएम योगी का यह बयान न केवल शंकराचार्य विवाद को संबोधित करता है बल्कि व्यापक स्तर पर सनातन धर्म की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। दोस्तों, आज के दौर में जहां राजनीति और धर्म का मिश्रण हो रहा है, ऐसे में योगी जैसे नेता का स्पष्ट स्टैंड बेहद ही महत्वपूर्ण है। अवमुक्तेश्वरानंद का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। वो खुद को शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन उनकी पदवी पर ही विवाद छिड़ा हुआ है। कई धार्मिक संगठन कहते हैं कि शंकराचार्य की पदवी परंपरा से तय होती है, न कि व्यक्तिगत दावों से। अवमुक्तेश्वरानंद के रथ वाले प्रकरण को दोस्तों कई लोग धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन भी मानते हैं, क्योंकि माघ मेले में सभी संत पैदल ही स्नान करते हैं। योगी आदित्यनाथ का काल नेमी वाला संकेत गहरा है। यह बताता है कि सनातन धर्म के अंदर से ही कुछ तत्व इसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। रामायण का उदाहरण देकर के योगी बाबा ने साफ कर दिया कि ऐसे छलावों को पहचानना और उनका सामना करना बेहद ही जरूरी है। राजनीतिक रूप से दोस्तों देखें तो यह बयान विपक्षी दलों जैसे कि समाजवादी पार्टी को जवाब है, जो इस विवाद को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अखिलेश यादव का सवाल है कि योगी हैं ही या फिर नहीं। अब उल्टा पड़ता उन पर नजर आ रहा है, क्योंकि योगी ने अपने आचरण से साबित किया है कि वो सच्चे योगी हैं, धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने वाले योगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम बनने के बाद से सनातन धर्म की रक्षा उनका एक तरीके से प्रमुख एजेंडा रहा है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर कुंभ मेले का सफल आयोजन, यूपी के सीएम योगी बाबा ने हमेशा परंपराओं को मजबूत करने की एक कोशिश की है। हमेशा योगी बाबा ने जब बात सनातन धर्म की आती है अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विवाद में भी उन्होंने प्रशासन के माध्यम से नियमों का पालन सुनिश्चित किया, जो दिखाता है कि धर्म के नाम पर अराजकता नहीं चल सकती। अवमुक्तेश्वरानंद की हेकड़ी, उनके तीखे बयान और दावे अब योगी के इस बयान से हवा हवाई हो चुके हैं। समाज अब सवाल कर रहा है कि क्या अवमुक्तेश्वरानंद सच्चे संत हैं या फिर दिखावा। ये पूरा का पूरा विवाद माघ मेले को लेकर के जिस तरीके से आए, जिस तरीके से वो रथ पर बैठ करके स्नान करने के लिए जा रहे थे और उनके रथ को रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां पर पैदल जाने की परंपरा है। तो जब सनातन धर्म को फॉलो करने की बात आती तो मुझे लगता है कि उसके लिए क्या शंकराचार्य और क्या एक छोटा सा बालक, सबके लिए जो धार्मिक परंपराएं हैं वो समान होनी चाहिए और उन धार्मिक परंपराओं का अनुपालन करना भी बेहद ही जरूरी है। बहरहाल, अवमुक्तेश्वरानंद का विवाद लगातार उत्तर प्रदेश में चरम पर है। अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे जो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन अब योगी बाबा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि काल नेमी को पहचानिए, इनके छलावे में आने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर से तो संत और धर्मात्मा दिखेंगे लेकिन इनका आचरण उतना ही मैला है। और ये बात मैं नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि काल नेमियों से सतर्क रहें। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।